आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं 5:45 और इसीलिए अब सीधा फ्यूचर की तरफ सवाल हो जाते हैं। मुझे ये बताइए संबित पात्रा जी, अब कल तो मनीष सिसोदिया आ जाएंगे, तो अब ये मान लिया जाए कि हालात सुधर जाएंगे? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सभी को मिल बैठ के हालात को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, मगर उसके लिए सभी को होना भी चाहिए। और दूसरी बात, चूंकि इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात हो रही थी, मैं बता दूं आपको, ये मोहल्ला क्लिनिक कम और हो हल्ला क्लिनिक ज़्यादा है। मोहल्ला क्लिनिक आप बनाए तो वहाँ डेंगू की ट्रीटमेंट, वहाँ चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट, वहाँ इन्वेस्टिगेशन की तो फैसिलिटी रखिए। हो हल्ला आप पूरी दुनिया में कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। इसलिए राजनीति कम और काम ज़्यादा सभी को करना चाहिए। एमसीडी ने नहीं किया वैसे इतना काम। रागिनी, देखिए, ताली दो हाथ से ही बजती है, चाहे काम सुधारने की बात हो या बिगाड़ने की बात हो। और मैं एक बात याद दिला दूं कि सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो केवल आ जाने से नहीं होगा, कर्म करने से होगा। अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, लड़ाई बंद कीजिए। एमसीडी ने अगर काम नहीं किया तो एमसीडी के तीनों मेयर को बुलाइए, उनके साथ बैठिए, एलजी के साथ बैठिए और दिल्ली की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान निकालिए। रागिनी, वो तो कह रहे हैं कि भाई खत लिखा है तीनों मेयर ने, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। रवि साहब, आप कह रहे हैं वन दिल्ली, वही मैं कह रही हूँ कि दिल्ली जब एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो वो वन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आ जाती है, बाकी सबके सब खो जाते हैं। देखिए, सबको साथ काम करना है तो सर आरोप प्रत्यारोप खत्म कीजिए ना। कैसे काम करेंगे? सिसोदिया साहब जो कल आ जाएंगे उसके बाद ये केसेस नहीं आएंगे आगे, ये प्रॉमिस करते हैं आप? नहीं रूबिका, ये आप पहली बात तो मैं संबित जी को हमारे काम के मजाक बनाने की आदत है, और पहले भी मैं कई बार इनको चैनल पे देख चुका हूँ। वो हल्ला क्लिनिक को हो हल्ला क्लिनिक बता रहे हैं ये, जिसमें हजारों लोगों का इलाज होता है, जो ये किसी राज्य के अंदर अपने शासित राज्य के अंदर इसको रेप्लिकेट आज तक नहीं कर पाए। खैर वो छोड़ दीजिए। आज तो आपने दिल्ली आज बहुत समझदारी की बातें दोनों पार्टी के नेताओं ने की हैं, कांग्रेस ने भी की है। नहीं साहब, और कल सबने मान लिया है कि कल मनीष सिसोदिया जी आ जाएंगे तो क्या दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू दोनों खत्म हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप लोग इस चीज को नहीं, ये भी आप सत्येंद्र जैन जैसे चिकनगुनिया से कोई मरता नहीं है, उससे क्या हो जाएगा? ये कैसे इनसेंसिटिविटी है? नहीं, ये बहुत संवेदनहीन बयान था। मुख्यमंत्री को तो आप सरकार छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री को आधा सीएम कहा जाता है। उन्होंने कितनी मेहनत से काम किया है वो सबके सामने है। सर, क्या मेहनत से काम किया है? चिकनगुनिया से मौत हो गई है 15। आप डर रही हैं। क्या मेहनत से काम किया है सर? आप बहुत डर रहे हैं और डर के आप पार्टी को यहाँ पे बदनाम अभी भी आपको सियासत सूझ रही है सर? से जमीन खिसक रही है सर, अभी भी सियासत एक आम आदमी की तरह सोच लीजिए सर। आप देखिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जमीन लोगों के पैरों के नीचे से खिसक रही है, बीमारी सेंसिटिव हो जाइए, वैसे इस प्रकार का व्यवहार धिक्कार है। बिल्कुल सेंसिटिव हो जाइए सर। लास्ट क्लोजिंग कमेंट सर मैं आपसे लूंगी। अभी गोवा और पंजाब में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन खिसक रही है। देखिए, दिल्ली में सेटअप इस तरह का है, क्योंकि मैं 93 से जुड़ा हुआ हूँ, कि दिल्ली में विकास और डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है। शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री थी, मुझे याद है। वो हर 2-3 महीने के बाद उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी होम मिनिस्टर से, और वो 9-10 पॉइंट लेके जाया करती थी दिल्ली के लिए। उनमें से 3-4 एक्सेप्ट हो जाते थे, बाकी नहीं होते थे, लेकिन वो बड़ा खुश होती थी कि चलो 4 समस्याएं तो सॉल्व हो गई, बाकी 2 महीने बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे। नहीं सर, यहाँ तो ये एलजी बॉस है, यही कहकर और सारा का सारा काम खत्म कर देते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।